दोस्तों, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरआरबी के एग्ज़ाम के बारे में, है ना। आरआरबी की ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था दोस्तों। आज 13 अगस्त को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था और सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। आज के दिन का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों ये सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अपने जो अटेम्प्ट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, है ना, मुझे कैसा लगा पेपर। और सबसे पहले जो दोस्तों ये रीजनिंग में जो पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल हैं उसके क्या आंसर होंगे वो मैं यहाँ पे लिख के लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये वाला पेज दोस्तों मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। और दोस्तों इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था रीजनिंग सेक्शन से ओपन हुआ था, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो है दोस्तों सबसे पहले अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पज़ल जो है वो ओपन हुए थे। और इसमें दोस्तों मेरा जो है वो 13 आया था। आप नीचे कमेंट में बताइएगा, है ना, कि आपका कितना आया था। इसमें सभी के सभी जो है वो दोस्तों नॉर्थ फेस कर रहे थे। एंड यहाँ पे ऐसा था कि जे और डी में इसका कुछ जो कंडीशन था, जे और डी में कुछ 4 लोग बैठ रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो बन रहा था, ठीक है। और जेड जो है वो एक्सट्रीम इंड पे बैठ रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ बन रहा था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में बात करें, हमारा 7th फ्लोर था, ठीक है। 7th फ्लोर थे, फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें कि कुछ ऐसा ए एफ सी ऐसे डी यहाँ पे ऐसे करके ये मेरा सीक्वेंस बन रहा है। ये मैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड वन आपका दोस्तों रो बेस पजल था जिसमें कि इधर वाले 4 जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इधर वाले जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं। 8 लोग थे आपसे और ऐसा था, सीक्वेंस ऐसा बन रहा था BADC और इधर से QRPS, ठीक है। तो ये बन रहा था। उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स था जिसमें कि कुछ 6 लोग थे जिसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन रहा था। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में। तकरीबन 4 पूछा गया था हमसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल। उसके बाद दोस्तों कुछ साइलो के सवाल थे। साइलो में आपसे जो हमसे पूछा गया था तकरीबन वनली फ्यू के सवाल थे कुछ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 डिजिट बेस पूछा गया था और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक भी पूछा गया था। तो ये हमसे 2 पूछ लिया गया था। एंड देन दोस्तों आपसे यहाँ पे दोस्तों एक ब्लड रिलेशन पूछ लिया गया था जिसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो सिर्फ 1 थे। उसके बाद दोस्तों इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी में आपसे कॉलम वाले भी थे, विदाउट कॉलम वाला भी थे, ठीक है। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन का एक सवाल था। उसके बाद दोस्तों एक लेटर बेस था। एंड उसके बाद डायरेक्शन के भी, हाँ दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन के भी सवाल थे। सो तकरीबन सारी चीज़ें हमसे पूछ ली गई थी रीजनिंग में। आई थिंक सिर्फ जो एक जो वर्ड मीनिंग बनाने वाला होता है वो नहीं पूछा गया था। एंड एक और चीज़ जो है जो छूट रहा है। सो इतना चीज़ दोस्तों सारी चीज़ें हमसे पूछ लिया गया था, है ना। एंड हाँ, एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो है, चाइनीज़ जो कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों वो नहीं पूछा गया, बाकी सारी चीज़ें पूछ लिया गया हमसे। तो दोस्तों तक मैंने 40 जो रीजनिंग का क्वेश्चन था 40 में 40 करे हैं, ठीक है। आप अपने जो अटेम्प्ट है दोस्तों नीचे कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो ये हो गया। बाकी दोस्तों जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, सो आई थिंक जो रीजनिंग का जो डिफ़िकल्टी लेवल था दोस्तों वो ईजी साइड में हमारा था, ठीक है। ईजी साइड में देखने को मिला था रीजनिंग का पेपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वांट की बात करें, है ना। क्वांट में दोस्तों हमसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछा गया था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जो पैटर्न था दोस्तों, एक तो हमारा प्राइम नंबर पे बन रहा था दोस्तों, एक प्राइम नंबर पे था। एंड एक आई थिंक एक क्यूब पे बन रहा था और मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड देन हमसे सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था जो भी इजी साइड में देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों DI में हमसे बार ग्राफ पूछा गया था जिसमें कि एक ABCD आई थिंक E भी था। और एक में दोस्तों प्ले का टिकट था, एक में मूवी का टिकट था, ठीक है। और इस पे सवाल पूछा गया था। ये थोड़ा सा जो DI था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक हमारा टेबुलर बेस था जिसमें कि मेल और फीमेल यहाँ ABCD तक दिया हुआ था और मेल और फीमेल का जो है हमें डेटा दिया हुआ था, ठीक है। डेटा इसका जो डिजिट था कुछ 3 डिजिट भी था, कुछ ऐसे 4 डिजिट भी था, ऐसे ऐसे करके पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों
अर्थमेटिक में दोस्तों, यहाँ पे अर्थमेटिक्स में हमसे एज के सवाल पूछे थे, ठीक है। एक पार्टनरशिप का था, पार्टनरशिप में जैसे क्या था, ए बी था, ठीक है। उसके बाद कुछ था कि 6 महीने बाद फिर सी ज्वाइन कर रहा है, और बी शायद लेफ़्ट हो रहा था, बी लेफ़्ट, और ए बी सी था, ए बी था, और इसका कुछ रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। और ये 6 महीने के लिए था। उसके बाद 6 महीने बाद सी ज्वाइन कर रहा था, बी लेफ़्ट हो जा रहा था, एनुअल इसका प्रॉफिट शेयर बताना था, ठीक है। आई थिंक 892 समथिंग आया था इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, ये वेरिएबल बेस्ड था। एक मिक्सचर था दोस्तों, मिल्क और वाटर का कुछ मिक्सचर का वैल्यू दिया हुआ था। एक SICI पे हमसे सवाल पूछा गया था। SICI पे हमसे था कि SICI पे दोस्तों ऐसे था कि टाइम दिया हुआ था, परसेंटेज रेट दिया हुआ था, ठीक है, और इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ था। तो टाइम रेट और इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो हमसे जो है वो सम निकल जाता। इस सम पे दोस्तों 20% पे CI का अमाउंट निकालना था, ठीक है। तो ये पूछा गया था। उसके बाद एक मेंसुरेशन का सवाल था, जिसमें कि हमसे मेंसुरेशन में दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, आई थिंक सर्कमफ्रेंस का और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो है वो रेशियो दिया हुआ था। और हमें निकालना था दोस्तों इसका सर्कल का रेडियस और पेरीमीटर के ब्रेड्थ का, हाँ ब्रेड्थ का जो है वो रेशियो निकालना था, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। क्वांट का जो लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल, वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और रीजनिंग हमारा इजी साइड में था। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो बाकी ये पेज मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, है ना। और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, है ना, कि अनसर्टेन में इतने ही लोग आए थे आपके कि अलग आ गए थे। और एक में दोस्तों जैसे वर्ड पेयर वाले में था हमसे एक समडे था या समबडी था, ऐसे ही कुछ करके था, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने अटेम्प्ट, है ना, कौन सा स्टेट था वो भी बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड कुछ कहना हो, जानना हो, पूछना हो, कुछ सजेस्ट करना हो दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।